आज मैं जिस एनीमे के बारे में बात करने जा रहा हूँ उस एनीमे का नाम है माय टाइनी सेंपाई। नाम सुन के आप लोगों को पता चल गया ये इस एनीमे क्या होने वाला है। पहले हमें दिखाया जाता है एक लड़की को। इस ऑफिस में वो लड़की काम करती है। बाद में वो लड़की फुल कॉन्फिडेंस होके अपने काम करने के लिए निकल पड़ती है। बाद में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कंप्यूटर में काम कर रहा है अपना। उसे ऐसा ही करना चाहिए। बहुत अच्छे सिनोज़ाकी लड़के को कहती है आपकी मीटिंग पहले खत्म हो चुकी है। हाँ, जितना समय मैंने सोचा था उतना समय मुझे नहीं लगा। देखने में ऐसा लग रहा है आपने वो सब काम कर लिया जो कि आपको कहा गया था करने के लिए। बहुत अच्छे। सिनोज़ाकी ये बात शर्माते हुए कहती है ये तो मेरा रोज का काम है, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। अगर तुम बहुत अच्छे से काम करो उस काम का, अगर मैं तुम्हें प्रशंसा करूँ तो फिर वो क्या गलत है। और इस सब बातों में वो लड़की सिनोज़ाकी के सिर के ऊपर हाथ दे देती है और कहती है मुझे तुम्हारे पर बहुत ज़्यादा गर्व है सिनोज़ाकी यहाँ पर खुद से कहता है कि मैं जहाँ पर काम करता हूँ वहाँ पर एक सेंपाई है जो कि छोटी और बहुत ज़्यादा प्यारी है। इस एपिसोड का टाइटल है माई सेंपाई इज स्मॉल एंड क्यूट। सिनोज़ाकी अपनी ऑफिस के लिए जा रही होती है और बीच में सेंपाई के साथ मुलाकात होती है। सेंपाई यहाँ पर एक जगह पर बैठ के म्याऊं म्याऊं कर रही होती है। सिनोज़ाकी पूछती है सेंपाई आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। सेंपाई यहाँ पर सिनोज़ाकी को देखती है और उसे गुड मॉर्निंग कहती है। सेंपाई यहाँ पर कहती है कि मैंने चलते हुए एक बिल्ली को देखा जो कि झाड़ियों के अंदर चला गया। मुझे लगा अगर मैं उसे बुलाऊंगा तो फिर वो वापस आ जाएगा। सिनोज़ाकी यहाँ पर कहती है तुम यही काम कर रहे थे। सेंपाई यहाँ पर कहती है ये सबसे प्यारी चीज थी जो कि आपने कभी देखी थी। एक छोटी सी प्यारी बिल्ली लगभग इतनी बड़ी, बहुत ज्यादा मुलायम था। सिनोज़ाकी कहता है मुझे पता है ये आप ही है। सेंपाई यहाँ पर कहता है मैं बिल्ली की बात कर रहा था। सिनोज़ाकी कहता है हाँ मुझे पता है कि आप बिल्ली के बारे में बात कर रहे थे। बाद में सेंपाई को पता चल जाता है कि उसने बहुत ज़्यादा देर कर दी, इसलिए वो अपने काम के लिए निकल पड़ता है। बाद में सिनोज़ाकी भी निकल पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं दोनों ही ऑफिस के अंदर काम कर रहे होते हैं एक साथ। वहाँ पर एक अकीना नाम का लड़का होता है। अकीना यहाँ पर इस जगह का मैनेजर होता है। सेंपाई यहाँ पर अकीना को कहता है कि मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है, आप अगर आपको वक्त मिले तो फिर इसे जल्दी से देख लीजिएगा। सिनोज़ाकी ये देखते हुए सेंपाई को कहता है सेंपाई तुमने बहुत अच्छा काम किया। सेंपाई यहाँ पर कहता है मुझे ये करना था क्योंकि मैं ऑलरेडी बड़ा हो चुका हूँ। सेंपाई यहाँ पर बहुत काम करते हुए बहुत थक चुकी होती है, इसीलिए वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रही होती है। सिनोज़ाकी ये देखते हुए उसे कहता है कि सिनोज़ाकी कहता है कि आपको इस तरह का दर्द इसलिए होता है क्योंकि आप हर वक्त कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, इसी वजह से। सेंपाई यहाँ पर कहता है कि मेरे कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। सिनोज़ाकी यहाँ पर कहता है कि आपको अगर मालिश मिलेगी तो फिर ये दर्द चला जाएगा। सेंपाई यहाँ पर कहता है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया है, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सिनोज़ाकी सेंपाई की ये बात सुनते हुए वो सोचता है कि सेंपाई मुझसे चाहता है कि मैं उसका मसाज कर दूँ, और इसी बात को सिनोज़ाकी सोचता है। बीच में सेंपाई कहता है कुछ गलत हुआ क्या। सिनोज़ाकी शर्माते हुए कहता है नहीं कुछ भी गलत नहीं हुआ। सिनोज़ाकी यहाँ पर कहता है कि मुझे भी थोड़ा सा कंधों में दर्द हो रहा था तो फिर मैं सोच रहा कि मैं खुद के लिए मालिश करूँ। सेंपाई यहाँ पर उसके कान के पास जाकर कहता है कि देखने में ऐसा लग रहा है तुम्हें एक सेंपाई की मदद की ज़रूरत है। सिनोज़ाकी कहता है मैं इस काम के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं कह सकता। सेंपाई कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हें बहुत ज़्यादा आनंद मिलेगा तो फिर सोना मत। यही कहते हुए सिनोज़ाकी की कंधों पर मालिश करना शुरू कर देती है सेंपाई। सिनोज़ाकी यहाँ पर शर्म के मारे उसके मुंह पूरी तरह से लाल हो चुकी है। सेंपाई अपनी छोटी छोटी हाथों से सिनोज़ाकी की कंधों पर मालिश कर रही है। सेंपाई बीच में कहता है सिनोज़ाकी तुम बहुत ज़्यादा कठोर और बड़े हो, मुझे नहीं पता मेरे हाथ आपको अच्छा महसूस कर रहा है या फिर नहीं। ये सुनते हुए उसका हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाता है। सेंपाई मुझे लगता है ये काफ़ी है मेरे लिए। सिनोज़ाकी यहाँ पर सेंपाई को थैंक यू कहते हुए खुद के काम को जारी रखता है। ठीक है, उम्मीद है ये काम करेगा। सिनोज़ाकी यहाँ पर अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहा होता है और पीछे से सेंपाई आता है, उसे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सिनोज़ाकी यहाँ पर थोड़ा सा डर जाता है और सेंपाई कहता है कि मैंने क्या तुम्हें डरा दिया। सिनोज़ाकी यहाँ पर कहता है कल के लिए मेरा एक प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट के लिए अभ्यास कर रहा था इस वक्त में। सेंपाई यहाँ पर सिनोज़ाकी को कहता है कि मेरा भी एक ऐसा काम था जिस काम के लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित था, पर यहाँ पर उस काम थोड़ा सा उल्टा हो चुका था जिसके लिए सेंपाई बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो चुका था सबके सामने। और यही बात सेंपाई सिनोज़ाकी को कहता है। सेंपाई यहाँ पर कॉन्फिडेंस होकर उसे कहता है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ पर हूँ और तुम आराम करो और तुम अपना बेस्ट देना। सिनोज़ाकी यहाँ पर उसे थैंक यू कहता है और बहुत कुछ कहना शुरू कर देता है। और बीच में ही
सेम्पाई यहाँ पर कुछ शिनोज़ाकी के लिए काम करता है। सेम्पाई यहाँ पर उसके सामने अपना हाथ रखते हुए कहता है, ये प्रेशर तुम्हारे लिए बनाया गया है, मेरे लिए। उम्मीद है आपको ये बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। शिनोज़ाकी और बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि सेम्पाई का छोटा हाथ उसके सामने है। बाद में शिनोज़ाकी शर्माते हुए सेम्पाई के हाथ की तरफ जाता है और यहाँ पर सेम्पाई थोड़ा सा शर्मा जाती है। शिनोज़ाकी कहता है, मेरे क्या तो कुछ गलत काम कर दिया? और सेम्पाई कहता है, नहीं, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। ऐसे में शिनोज़ाकी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है और सेम्पाई को थैंक यू कहता है। बाद में शिनोज़ाकी एक लड़की के पास जाता है देखने के लिए वो लड़की किस तरह से काम कर रही है। तुम इस काम का आयोजन कर रहे हो? और ये कहते हुए शिनोज़ाकी फिर से किसी और के पास चली जाती है और ये लड़की होती है शिनोज़ाकी की चाइल्डहुड फ्रेंड। और ऐसे में उन दोनों की बहुत सारी बातें होती है और पीछे से वो लड़की सब कुछ देख रही होती है। पर उन दोनों को पता चल गया कि वो लड़की सब कुछ देख रही होती है और बीच में लड़की पूछती है, क्या तुम दोनों बाहर जा रहे हो? ये सुनते हुए वो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तुम दोनों को देखने में ऐसा लग रहा है कि मानो तुम दोनों कपल हो। शिनोज़ाकी कहता है, ऐसा कोई बात नहीं है, वो बस मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। हाँ, यही सही, हम दोनों बस एक दूसरे के करीब बढ़े हुए हैं। ये कहते हुए शिनोज़ाकी अपनी जगह पर बैठ जाती है। उसके साथ डेटिंग क्या सच में देखने में ऐसा लग रहा है? बीच में सेम्पाई शिनोज़ाकी को पूछती कि आप दोनों की बनती है। शिनोज़ाकी कहती है, सेम्पाई आप भी? बाद में शिनोज़ाकी सेम्पाई को कहता है कि वो दोनों किस तरह से बचपन से किस तरह से बड़े हुए, इस बात को सेम्पाई को कहता है। सेम्पाई यहाँ पर जेलस फील करते हुए उसे कहता है कि देखने में ऐसा लग रहा है तुम बहुत ज़्यादा करीब हो उसके। शिनोज़ाकी यही सोचता है कि सेम्पाई यहाँ पर जेलस फील कर रही है। सेम्पाई बिल्कुल भी नहीं। शिनोज़ाकी कहता है कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हम नॉर्मली ऐसे बात करते हैं। सेम्पाई कहता है, मुझे जेलस फील हो रही है। शिनोज़ाकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है ये सुनते हुए। शिनोज़ाकी यहाँ पर सोचता है कि सच में सेम्पाई इस बात को लेकर जेलस फील कर रही है, तो इसका मतलब है कि सेम्पाई मेरे बारे में ये तो फिर सच है। सेम्पाई यहाँ पर शर्माती हुई शिनोज़ाकी को कहती है कि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। शिनोज़ाकी यहाँ पर पूरी तरह से एक्साइटेड है इस बात को जानने के लिए। मैं हेयाकावा के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद इसकी हालत, मैंने हमेशा सोचा है कि वो बहुत ज़्यादा साफ सुथरी रहती है, लेकिन वास्तव में कभी मुझे उससे बात करने का मौका नहीं मिला। यदि तुम बुरा ना मानो तो फिर तुम परिचय करा सकती हो मुझसे। शिनोज़ाकी यहाँ पर कहता है कि इसका ये मतलब था, क्या गलत हुआ? इसके शरीर से आत्मा निकल गई। बाद में जब उन तीनों की काम खत्म हो जाता है तब वो तीनों एक कॉफी शॉप के अंदर आते हैं। सेम्पाई यहाँ पर हायाकुआ का हाथ पकड़ के बैठी होती है। मेरे अंदर का कोई कारण है जिसके चलते विलियम मेरे ऊपर आकर्षित होते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है शिनोज़ाकी ऑफिस के अंदर चल रहा होता है और सामने से सेम्पाई की मुलाकात होती है। कुछ हुआ क्या? कुछ डेटा में थोड़ी सी गड़बड़ी थी, लेकिन अब ये ठीक हो चुका है। ऐसे में वो दोनों एक साथ चलना शुरू कर देते हैं और बीच में शिनोज़ाकी उससे पूछता है, तुम कभी भी लोगों के ऊपर गुस्सा नहीं करते हो, ऐसा तुम्हें लगता है? यदि कोई अपनी गलतियों से पहले से ही परेशान है, ऐसे में उसके साथ खराब व्यवहार में नहीं कर सकता। इसके अलावा तुम किसी के ऊपर गुस्सा ना करते हुए उसे डांट सकते हो। इससे भी महत्वपूर्ण बात, शिनोज़ाकी, तुम क्या रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हो? मैंने नहीं किया। मैंने क्या किसी तरह की काम पर गड़बड़ कर दी? रुको, क्या अब मुझे डांटा जाएगा यहाँ पर? असल में बात ऐसी है कि जब तुम कड़ी मेहनत करते हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसके बारे में मुझे बताओगे। हाँ, मैं तो बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करता हूँ। ये सब कहते हुए सेम्पाई शिनोज़ाकी थोड़ा सा ऊपर उठता है और कहता है, सेम्पाई का काम होता है अच्छे काम के लिए प्रशंसा करना। ये अपने सिर के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है। शिनोज़ाकी पूरी तरह से हैरान हो जाती है। यही कहते हुए फिर से सेम्पाई अपनी काम के लिए निकल पड़ता है और पीछे से शिनोज़ाकी भी निकल पड़ता है काम करने के लिए। ऐसे में शाम हो जाते हैं। हम देख सकते इसके बावजूद शिनोज़ाकी यहाँ पर काम कर रहा है और इसी वक्त आ जाते हैं सेम्पाई। सेम्पाई यहाँ पर शिनोज़ाकी के लिए कुछ खाने के लिए ले आती है। ऐसे में शिनोज़ाकी उन्हें थैंक यू कहती है और शर्माते हुए बोलती है, मैं इसके पैसे दे दूंगा। इस ओके, कोई बात नहीं। उन दोनों के बीच बहुत सारी बातें करते हुए हम देख सकते हैं वो दोनों ऑफिस से निकल रहे होते हैं एक साथ। शिनोज़ाकी यहाँ पर कहता है, मैं रात के खाने का भुगतान मैं करूँगा। नहीं, कोई बात नहीं, मैं भुगतान कर दूंगा। उन दोनों के बीच बहस चलते हुए सेम्पाई यहाँ पर छींक मार देता है। रात में अभी भी थोड़ी सी ठंड है, चलो जल्दी से रेस्टोरेंट चले। शिनोज़ाकी यहाँ पर अपना कोट निकाल के सेम्पाई को पहना देता है। सेम्पाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है, पर शिनोज़ाकी कहता है कि कृपया इसे पहन ले। तुम लोग देख सकते हो सेम्पाई की हालत कैसी हो चुकी है। सेम्पाई यहाँ पर शिनोज़ाकी से पहले काम करता था, इसीलिए शिनोज़ाकी कहता है कि आप पावर को मेरे ऊपर बिल्कुल भी ना दिखाए, वरना ऐसे में आपकी
प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये सेंपाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोकती है उसे ये काम करने के लिए। सेंपाई यहाँ पर कहती है मैं इसे ध्यान में रखूँगा। बाद में वो दोनों निकल पड़ते हैं रेस्टोरेंट पे खाने के लिए। चलते हुए सेंपाई उससे पूछता है कि तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? नहीं, मैं ठीक हूँ। बाद में सेंपाई शिनोज़की के कोट के स्मेल को सूंघता है। ये जैकेट सच में बहुत ज़्यादा गर्म है। सेंपाई को ऐसा लग रहा है कि शिनोज़की उसे पकड़ा हुआ है। ये सोचते हुए बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। बाद में सेंपाई उससे कहता है मुझे नहीं पता कि मैं इसे कब तक पहन पाऊंगा। शिनोज़की ये पर कहता है कि क्या हुआ है, अब तुम इसे वापस ले लो। पर चिंता मत करो, लगभग हम लोग रेस्टोरेंट में पहुंच चुके हैं। ऐसे में वो दोनों रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। शिनोज़की अब फिर से अपना कोट को पहन लेती है और बहुत खुश होती है क्योंकि इसी कोट को सेंपाई ने पहना था, और फिर से अपने कोट को उतार लेती है जल्दी से जल्दी। बाद में वो दोनों मेन्यू देख के ऑर्डर करते हैं। ऐसे में उन दोनों के बीच कंपनी को लेकर बहुत सारी बातें होती है, और बातें करते हुए उन दोनों का डिनर आ जाता है, और बाद में वो दोनों खाने के लिए तैयार हो जाती है। और अगले सुबह दिखाया जाता है जहाँ पर शिनोज़की सेंपाई को देख रही है कि वो सेंपाई यहाँ पर म्याऊं म्याऊं कर रही है, और फिर से पहले की तरह सेंपाई को गुड मॉर्निंग कहती है। ये कहते हुए फिर से सेंपाई उस बिल्ली की तरफ चली जाती है और म्याऊं म्याऊं करना शुरू कर देती है। पीछे से शिनोज़की म्याऊं कहती है, पर यह पर सेंपाई को समझ में नहीं आता कि ये किसने किया था। सेंपाई को यह लगता है कि उसका दूसरा बिल्ली है। फिर से शिनोज़की म्याऊं कहती है। सेंपाई यहाँ पर बहुत शर्मा जाती है, और इसके बीच शिनोज़की को मारते हुए कहता है कि तुम क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो? शिनोज़की कहता है कि मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। सजा के तौर पर तुम्हें आज एक किटी बनना पड़ेगा। मुझे किटी बनना पड़ेगा? मुझे उम्मीद है तुम जवाब में म्याऊं म्याऊं करोगे, इसीलिए म्याऊं कहती है। ये सब कुछ अकीना पीछे से देख रहा होता है। पीछे से हायाकुका आता है और मैनेजर को कहता है मैनेजर आपको देखने में ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा खुश है। बाद में मैनेजर से कहता है कि उस तरफ देखो तुम्हें पता चल जाएगा। ऐसे ही उन दिनों की बहुत सारी बातें होती है, और बाद में शिनोज़की म्याऊं कहती है, और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है।